जिसको वो अलाट करेंगे उसी बंदे को टिकट मिलेगा। और वो हमने सारे होमवर्क इसके लिए पहले से कंप्लीट कर चुके हैं और कई मरतबा हम मीडिया को भी बता चुके हैं कि हमारा होमवर्क इस प्रोसेस का बड़ा बिल्कुल रेडी और कंप्लीट है। देखो एक बड़ा क्रिटिकल स्टेज है और उस क्रिटिकल स्टेज से पार्टी जिस तरीके से गुजर रही है तो इसके लिए हमने पहले से पेशकदमी की हुई थी, भी काम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसकी रीज़न यही कि अगर 180 केसेस बने थे और हर केस में और हर पुलिस स्टेशन में उन्होंने केस लगाना था तो ऑब्वियसली इसकी तो हमने तैयारी की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक तक हमारा सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। अपोजिशन या पीटीएम ये कहती है कि जिन जजेस ने मियां नवाज शरीफ और उन लोगों को सजाएं दी हैं वही जजेस अब आप मुकाफात अमल का सामना कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ, हम समझते हैं कि जितने भी इस वक्त जुडिशरी भी बड़ी टफ सरकमस्टांसेस से गुजर रही है, लेकिन जुडिशरी जहाँ तक हो सकता है रिलीफ दे रही है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें भी रिलीफ देगी कि उस पर ज़रूर हमारा एतराज़ होगा। लेकिन जहाँ तक जुडिशरी का ओवरऑल ताल्लुक है तो बड़ी टफ सिचुएशन में गुजरते हुए भी अच्छा इंसाफ दे रही है। सर सियासी लोग एक बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर अली गौहर साहब क्योंकि इत्तेजाद अहसन साहब के चैम्बर से थे पहले और 1 साल पहले ये पीटीआई में आया और अब एकदम देखिए मेरा ताल्लुक मेरे वालिद साहब एमपीए थे, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के एमपीए थे और वो हो गए थे 1970 में 77 में। मैं जब बाहर गया, बाहर से पढ़ के वापस आया तो मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा था 2003 से 2008 तक। 2008 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया था, 410 वोट से मैं हार चुका था। लेकिन जब लायर मूवमेंट आया तो लायर मूवमेंट में और गवर्नर रूल के बाद हमारी डिफरेंसेस हो गए और तब से मैंने पीपल्स पार्टी से रिज़ाइन कर दिया था बाकायदा और सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद मैं प्रोफेशन के साथ था, मैं पीटीआई के साथ सारा अटैच था। आपको याद होगा 2015 में पीटीआई के जितने भी लोकल गवर्नमेंट के मुनहरिफीन अरकान थे उनके तकरीबन 75 केसेस थे। जो लोग इलेक्शन कमीशन को कवर करते उनको जिसको ओवरसी किया करते थे इनामुल हक साहब उन दिनों में, तो सारा कुछ और मेरा उसके साथ ताल्लुक है और मेरा उसके बाद पीटीआई को मैंने ज्वाइन कर दिया था, बड़ा ताल्लुक था। तो लोग फजूल करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। मेरा ताल्लुक पीटीआई के साथ है और पीटीआई के साथ ही रहूँगा। और खान साहब ने एक मिसाल कायम की है दुनिया में, कोई भी अपने फैमिली से आगे नहीं लेके जाते, इवन भतीजे को कोई देने को तैयार नहीं है, कोई भतीजे को देने को तैयार नहीं है, बेटी को बेटे को इनको दे देते हैं, दामाद को देने को तैयार नहीं होते। ये सिर्फ खान साहब है जिसने एक वर्कर को दे दी है और यही है जो लोगों के दिलों में ये बात समा रही है और यही एक मिसाल और दरख्वास्तें दी जा रही हैं कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। अगर आम इंतखाबात में ये निशान नहीं होता तो कैसे इलेक्शन लगेगा? इंशाअल्लाह ताला बैलेट पेपर भी होगा, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान भी होगा और हमने तैयारी की हुई है। और मैंने आपको कहा अदलिया पे हमें एतमाद है। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई ऐसी कोशिश लास्ट मोमेंट में कर भी ली तो हमें अदलिया से एतमाद है और अदलिया पे पूरा यकीन है कि वो डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करने देगी और लोगों के मंशे के खिलाफ नहीं जाएगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बल्ला भी होगा, बेट भी होगा और बल्ला हमारा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। ये कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। जी देखें, तीनों चीज़ों पे बात हुई। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है उस पे तो मेन इशू ये है कि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने यकीन दहानी की कि मेरे मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उसकी पाबंदी होनी चाहिए और होगी। और ये जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा है उससे पहले कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो ये तो बात सियासी थी। कानूनी जो केसेस थे उस पे हर केस पे डिस्कशन हुई क्योंकि सारे वकला उनके साथ बैठे थे लीगल टीम के। एक एक केस पे उन्होंने डिस्कशन की, अपनी जो राय थी वो भी दी, हमसे जो मुशावरत करनी थी वो भी की और हमने स्ट्रेटजी बनाई उन केसेस की। और तीसरा, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है जिस पे उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कराएं, उन्होंने इमरान खान साहब ने फिर इत्माद का इजहार किया। उन्होंने कहा इलेक्शंस बिल्कुल हमारे जो आइन है 2019 का उसके मुताबिक हो गए हैं, अब किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके पास 7 दिन हैं बल्ले का सिंबल देने के लिए। वो 7 दिन के अंदर जो ट्यूसडे बनती है अगले हफ्ते उससे पहले वो ये सिंबल भी दे देंगे। तो उस पर भी बात हुई। उसके अलावा जो जनरल डिस्कशन है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मीडिया, लेवल प्लेइंग फील्ड, इन सारे मामलात पे भी हदायत दी उन्होंने, अपनी इंस्ट्रक्शंस दी।
مشاورت ہوئی تو اب ان کے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے مطابق اب ہم عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں ان کی ہدایت پہ. چیئرمین صاحب آپ بتائیے گا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کے پی میں کیا ہوگا، پنجاب میں کیا ہوگا، دارالحکومت اسلام آباد میں کیا ہوگا؟ دوسری طرف تو بھرپور طریقے سے الیکشن کمپینز چلائی جا رہی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں. انٹرویو کون لے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا دیکھو امیدوار جہاں ہوگا؟ تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو آپ کو علی ظفر صاحب نے کہا اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، پہلے سے ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی تھی، ہمارا سارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. صرف اس بات کی ضرور ہمیں ایک بڑی ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن وہ ساری لسٹیں خان صاحب کی مرضی سے فائنل اپروول خان صاحب ہی کا ہوگا. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے. جی دیکھیں تینوں چیزوں پہ بات ہوئی. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے اس پہ تو مین ایشو یہ ہے کہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے یقین دہانی کی کہ میرے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے اور ہوگی، اور یہ جو الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے. تو یہ تو بات سیاسی تھی. قانونی جو کیسز تھے اس پہ ہر کیس پہ ڈسکشن ہوئی، کیونکہ سارے وکلاء ان کے ساتھ بیٹھے تھے لیگل ٹیم کے. ایک کیس پہ انہوں نے ڈسکشن کی، اپنی جو رائے تھی وہ بھی دی، ہم سے جو مشاورت کرنی تھی وہ بھی کی، اور ہم نے اسٹریٹجی بنائی ان کیسز کی. اور تیسرا جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کرائیں، انہوں نے عمران خان صاحب نے پھر اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے کہا الیکشنز بالکل ہمارے جو آئین ہے 2019 کا اس کے مطابق ہو گئے ہیں، اب کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. اور امید یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے پاس 7 دن ہیں بلے کا سمبل دینے کے لیے. وہ 7 دن کے اندر جو ٹیوزڈے بنتی ہے اگلے ہفتے اس سے پہلے وہ یہ سمبل بھی دے دیں گے. تو اس پہ بھی بات ہوئی. اس کے علاوہ جو جنرل ڈسکشن ہے فریڈم آف پریس، فریڈم آف میڈیا، لیول پلینگ فیلڈ، ان سارے معاملات پہ بھی ہدایت دی انہوں نے، اپنی انسٹرکشنز دی، مشاورت ہوئی. تو اب ان کے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے مطابق اب ہم عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں ان کی ہدایت پہ. چیئرمین صاحب آپ بتائیے گا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کے پی میں کیا ہوگا، پنجاب میں کیا ہوگا، دارالحکومت اسلام آباد میں کیا ہوگا؟ دوسری طرف تو بھرپور طریقے سے الیکشن کمپینز چلائی جا رہی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں. انٹرویو کون لے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا دیکھو امیدوار جہاں ہوگا؟ تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو آپ کو علی ظفر صاحب نے کہا اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، پہلے سے ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی تھی، ہمارا سارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. صرف اس بات کی ضرور ہمیں ایک بڑی ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن وہ ساری لسٹیں خان صاحب کی مرضی سے فائنل اپروول خان صاحب ہی کا ہوگا.